जी मनीषा, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ड्यूटी हाइक हुई है, इसके वजह से ज्वेलरी एंड बुलियन दोनों में ही जो है डिमांड काफी कम होगी। रादर मुझे रिसाइकलिंग का भी जो है, मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई है कि बहुत सारा गोल्ड जो है अब रिसाइकिल होएगा। तो देखिए, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड डेक्लेरेशन जो बातें हो रही हैं वो तो अलग हैं, मगर मुझे लगता है कि ये जो सडन जो जंप आया है, इसके वजह से रिसाइकलिंग बढ़ेगी, इसके वजह से इंपोर्ट कम होएगा, इसके वजह से ज्वेलरी डिमांड कम होएगी, और कहीं ना कहीं जो है बुलियन डिमांड भी कम होएगी। तो मुझे लगता है कि जो मेजर सरकार ने लिए हैं उससे जो डिजायर्ड उनका जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है हम शायद उस तरफ जाएंगे। और ये आने वाले 2-3 महीने के जो इंपोर्ट के फिगर्स आएंगे उसमें वे बहुत क्लियरली ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हम अब इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ग्लोबल प्राइसेस हैं डॉलर टर्म्स में, उसमें गोल्ड में जो है डेफिनेटली एक ब्रेक लगेगा, बिकॉज इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड एंड ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि जो डॉलर प्राइस है वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और सिल्वर में जो है, इंडिया रिमेन्स दी लार्जेस्ट इंपोर्टर, मगर वहां पे इंडिया का इम्पैक्ट थोड़ा कम है। मगर डेफिनेटली ये जो इंडिया में जो दाम बढ़े हैं, इसके वजह से जो डॉलर टर्म्स में जो राइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। मनीषा, आई थिंक एकदम अगर मैं बिल्कुल नियर टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर डॉलर टर्म्स में थोड़े साइडवेज हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया के इंपोर्ट फिगर्स डेफिनेटली कम होंगे, और इंडिया का एक बड़ा फैक्टर है पर्टिकुलरली गोल्ड में, एंड टू अ लेसर एक्सटेंट चांदी में भी। मगर अगर मैं अगले 2-3 महीनों की बात करूं तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हमें एक पूरे वर्ल्ड में रिफ्लेशनरी रैली दिखती है। अगर वो होता है और ये स्टेट ऑफ प्रूव होती है, नेविगेशन शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांदी जो है वो दोबारा से $95 to $100 जा सकता है आने वाले 2-3 महीनों में। मगर अगर मैं 1-1.5 साल की बात करूं तो मुझे जो है वो यहाँ पे कोई तेजी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिफ्लेशनरी रैली जो है अगले 2-3 महीने में जो है ये मेच्योर हो जाएगी, और उसके बाद एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल शुरू होना चाहिए, जो कि चांदी के लिए पर्टिकुलरली काफी ज्यादा नेगेटिव होगा। सो आई थिंक 2-3 महीने के लिए ओवरऑल पॉजिटिव हमें उम्मीदें हैं गोल्ड और सिल्वर को लेके, पर्टिकुलरली सिल्वर को लेके। अमित, और चांदी में लॉन्गर आपने $100 बोला, गोल्ड कहाँ नजर आता है 2-3 महीने में? आई थिंक मनीषा, 5,000-5,100 के ऊपर मुझे गोल्ड में जाने की मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती है। पर्टिकुलरली अगर इंडिया में 15% की इंपोर्ट ड्यूटी रहती है, तो कहीं ना कहीं डॉलर टर्म्स में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो मुझे नहीं लगता कि 5,000 के बहुत ज्यादा ऊपर उसका अपसाइड रहेगा। मगर हाँ, चांदी में इंडिया के इंपोर्ट का जो फैक्टर है वो कंसिडरेबली लेसर है कंपेयर टू गोल्ड। तो इसलिए वहां पर जो है वो जो एक नॉर्मल हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि $95 to $100 जा सकता है, मुझे लगता है वो अभी भी संभव है आने वाले दो ओके। तीन महीनों में।